नमस्कार। अब मैं एक छोटी सी कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें भगवान शंकर और पार्वती के संबंध में वर्णन है। विश्वकर्मा जी एक बार श्री शंकर जी भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक सोने का महल बनवा देता हूँ, उसमें बहुत आराम होगा, तो आदेश दें कि मैं सोने का महल बनवा दूं। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, वो सोने के महल में हमको कोई आराम नहीं। जो इस मड़ई में, जो इस झोपड़ी में आराम है, सुख है, वह सोने के महल में सुख नहीं होगा। हमको आवश्यकता नहीं है, सोने के महल की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वो चले गए पार्वती जी के पास, विश्वकर्मा जी, और पार्वती जी प्रलोभन में आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, एक सोने का महल बनवा दो। ठीक है, सोने का महल बन के तैयार हो गया और अंतर्यामी शिव तो समझ गए कि बात क्या है। फिर शिव के पास पार्वती जी आई और उन्होंने कहा कि मैंने एक सोने का महल बनवाया है, तो कैसा होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसा करो कि सोने का महल बनवा ही लिया है तो उसमें गृह प्रवेश करा लो और आचार्य रावण को बुलवा लो। इस समय का सबसे बड़ा आचार्य रावण था। रावण को बुलाया गया। रावण ने क्या किया कि पूजा तो करा ही दिया, विधिवत पूजा हुई और दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में रावण ने सोने के महल को मांग लिया और पार्वती जी को भी मांग लिया कि गुरु दक्षिणा में सोने का महल दे दीजिए और पार्वती जी आपको भी चलना है। पार्वती जी और सोने के महल को लेकर लंका की ओर रावण चल पड़ा और इस बीच में अंतर्यामी भगवान शंकर सब कुछ जान गए। उन्होंने देखा कि वो प्रलोभन में आकर वो सोने का लंका और पार्वती दोनों को दक्षिणा में रावण मांग लिया है और दोनों को लेकर जा रहा है लंका की ओर। रास्ते में ब्राह्मण का भेष बनाकर शंकर भगवान उपस्थित होते हैं और कहते हैं, रावण को कहते हैं कि तुम क्या लिए जा रहे हो। तो ये पार्वती जी हैं, ये सोने का महल है। तो शंकर भगवान ने कहा, ये पार्वती जी नहीं हैं, असली पार्वती जी अगर होंगे तो पार्वती जी के शरीर से सुगंधी निकलेगी और नकली जो हैं वो असली नहीं है, ये नकली हैं पार्वती जी, तो उनके बदन से दुर्गंधी निकलेगी। भगवान की लीला है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। रावण नजदीक गया सीता के पार्वती के पास, देखा कि शरीर से दुर्गंधी निकल रही है। आचार्य रावण ने पार्वती को छोड़ दिया। तो फिर कहा कि ये जो सोने का महल लिए जा रहे हो, यह भी नकली है, असली सोने का महल नहीं है। तो रावण ने दोनों को छोड़ दिया, पार्वती जी को भी छोड़ दिया, क्योंकि उनके शरीर से दुर्गंधी निकल रही थी। और जब उनके शरीर से दुर्गंधी निकल रही थी तो बात यहाँ मिल गई और रावण को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं सो सत्य कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने जो ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने कहा कि ये तुम सोने का जो महल समझ रहे हो, सोने का महल है, ये सोने का महल नहीं है, ये नकली सोने का महल है। इसलिए आचार्य रावण ने दोनों को छोड़ दिया और दोनों वापस आ गए। सोने का महल भी आ गया, पार्वती भी आ गई। तो दोनों शिव पार्वती में बातें हो रही हैं। कहा कि देखो, तुम तो प्रलोभन में आ गई थी और मैंने तुमको दोनों छुड़ा दिया, सोने का महल भी लौटा दिया और तुमको भी लौटा दिया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को शुभकामनाएं और नमस्कार।